क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपको आपके डेंटिस्ट ने ये कहा है कि आपको डीप क्लीनिंग की जरूरत है या फिर आपको दांतों की सफाई की जरूरत है? तो ज्यादातर चांस है कि आपके दांतों में या तो पैरिया की प्रॉब्लम है या फिर मसूड़ों की प्रॉब्लम है। इसको डेंटिस्ट्री में हम बोलते हैं पेरियोडोंटाइटिस। पेरियोडोंटाइटिस एक मुंह की बीमारी है और ये मोस्टली बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है हमारे माउथ में। हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर विदिशा एंड वेलकम टू द हेल्थ एडिट्स। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल पे न्यू है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन टाइमली मिलती रहे। और मैं कोशिश करूंगी कि ऐसे ही ओरल हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस आपके लिए रेगुलर बेसिस पे पोस्ट करती रहूं। ये जो बैक्टीरियाज होते हैं हमारे सलाइवा या फिर हमारे थूक में हमेशा प्रेजेंट होते हैं। इनको हम हटा नहीं सकते, इनको हम ज्यादा चेंज नहीं कर सकते। बट पेरियोडोंटाइटिस या फिर मसूड़ों की जो प्रॉब्लम होती है, चाहे मसूड़ों में सूजन आना हो, मसूड़ों से खून निकलना हो, या मसूड़ों का नीचे आना हो, या फिर मसूड़ों में पफिनेस आना हो, इन सारे जो कंडीशंस होते हैं इसमें एक्चुअली बैक्टीरिया को एक आइडियल कंडीशन मिल जाता है, एक आइडियल जगह मिल जाता है जहां पर वो अच्छे से ग्रो कर पाते हैं। और इस तरह के बैक्टीरिया को हम बोलते हैं अपॉर्चुनिस्टिक बैक्टीरिया। मतलब जब भी उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है, एक आइडियल कंडीशन मिलता है हमारे माउथ में ग्रो करने का, तो वो बैक्टीरिया बहुत ही रैपिडली, बहुत ही जल्दी ग्रो करने लग जाते हैं। अब अगर मैं आपसे ये बोल रही हूँ कि इस बैक्टीरिया को एक आइडियल कंडीशन मिल जाता है हमारे माउथ में ग्रो होने का, एक बहुत ही अच्छा और सेफ जगह मिल जाता है, तो वो जगह हमारे माउथ में कौन सी होती है? वो जगह होता है हमारे मसूड़ों और हमारे दांत के बीच का स्पेस, जिसको हम पॉकेट्स बोलते हैं। और ये एक डार्क एरिया होता है जो कि स्पेस होता है हमारे दांत और हमारे मसूड़ों के बीच में। नॉर्मली अगर एक हेल्दी इंडिविजुअल जिसको मसूड़ों की कोई प्रॉब्लम नहीं है, दांत का कोई इश्यू नहीं है, उस पर्सन में ये पॉकेट्स प्रेजेंट नहीं होंगे। पॉकेट्स तब प्रेजेंट होते हैं जब आपको इनिशियल मसूड़ों की प्रॉब्लम होती है, आप उसको इग्नोर कर देते हैं, तो फिर ये लेटर स्टेज या फिर बाद का स्टेज होता है जब आपके माउथ में, आपके मसूड़ों में पॉकेट्स बनना शुरू हो जाता है। और इन पॉकेट्स के अंदर जो बैक्टीरियाज होते हैं ये एनारोबिक बैक्टीरियाज होते हैं, क्योंकि उनको ऑक्सीजन नहीं चाहिए ग्रो होने के लिए। और ये बैक्टीरिया जो टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं या फिर जो पॉइजन रिलीज करते हैं, वो हमारे माउथ के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक और हानिकारक होता है। जैसे मैंने कहा कि ये जो टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं ये बहुत ही हानिकारक टॉक्सिन्स होते हैं। तो ये हमारे माउथ में क्या करते हैं? ये बेसिकली हमारे मुंह का जो एक मैकेनिज्म होता है जिसकी वजह से हमारा दांत हमारे जबड़े में बिल्कुल स्ट्रांगली अटैच रहता है, उसको डिस्टर्ब कर देता है। हमारा जो दांत होता है वो हड्डी के साथ फ्यूज नहीं होता, बल्कि दांत और हड्डी के बीच एक स्पेस होता है जिसके अंदर होते हैं बहुत सारे फाइबर्स। और ये फाइबर्स इलास्टिक फाइबर्स की तरह होते हैं और ये दांत को अच्छे से पकड़ कर रखते हैं। इन फाइबर्स का मेन काम होता है हमारे दांत में जितने भी प्रेशर्स होते हैं उससे हमारे दांत को बचा कर रखना, कि आप अपने दांत से कड़ा चीज चबा सकते हैं। तो आप सोचिए आपके दांत का जो होल्डिंग मैकेनिज्म है, जो जबड़े में आपका दांत है, वो कितना स्ट्रांग होगा। ये जो टॉक्सिन्स रिलीज कर रहे हैं बैक्टीरिया, ये इस पूरे मैकेनिज्म में तो हम पेरियोडोंशियम बोलते हैं, उसको अफेक्ट करता है। इनमें से अगर किसी भी चीज में प्रॉब्लम होने लगती है, चाहे हमारा मसूड़ा नीचे आने लगे या फिर हमारी जो हड्डी है जिसने दांत को पकड़ कर रखा है वो लॉस होने लगे या फिर वो घिसने लगे, तो हमारे दांत का जो स्ट्रेंथ होता है वो कम होने लगता है और आपके दांत हिलने लग जाते हैं। और ये जो दांत हिलता है इसका मेन रीजन होता है पेरियोडोंटाइटिस या पायरिया की प्रॉब्लम। आपको मैंने पिछले बहुत सारे वीडियोस में ये बताया होगा कि हमारे माउथ में जो बैक्टीरियाज होते हैं वो जब बैड बैक्टीरियाज एक्टिव हो जाते हैं तो ये बैक्टीरियाज हमारे दांत के ऊपर चिपकने लगते हैं, स्टिक होने लगते हैं और इसको हम डेंटल प्लाक बोलते हैं। बट कुछ कैलकुलस ऐसे होते हैं जो सब जिंजाइवल होते हैं, मतलब वो हमारे मसूड़ों और दांत के बीच में होते हैं। और ये कैलकुलस एक्चुअली क्या करता है, हमारे दांत और मसूड़ों के बीच का जो अटैचमेंट होता है उसको खराब कर देता है। मसूड़ा अपनी जगह छोड़ने लगता है, हमारे दांत से हटने लग जाता है।
सो डीप क्लीनिंग का मतलब यही होता है कि डेंटिस्ट आपके मसूड़ों के भीतर मशीन डाल करके उस कैलकुलस को हटाते हैं, उस व्हाइटिश लेयर को स्क्रैप आउट कर देते हैं। और इस तरह से आपके माउथ में जो बैक्टीरियल बर्डन है वो थोड़ा सा कम होता है, और जो बैक्टीरियल टॉक्सिन की वजह से आपके माउथ में, आपके मसूड़ों में लॉस हो रहा है वो काफी कम हो जाता है। हम सब जानते हैं, और मैंने पिछले कई वीडियो में आपको ये भी बताया है कि ये जो बैक्टीरियाज हमारे सलाइवा या फिर हमारे थूक में होते हैं, ये मोस्टली बेनिफिशियल बैक्टीरियाज होते हैं। बट जब ये बैलेंस हमारे माइक्रोफ्लोरा का बिगड़ता है, हमारे ओरल फ्लोरा का इन्वायरमेंट बिगड़ता है, और ये जो बैड बैक्टीरियाज है इनका अमाउंट हमारे सलाइवा में बढ़ जाता है, एक सर्टेन लेवल तक अगर ये बढ़ जाते हैं तो ये हमारे बॉडी को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। ये हमारे मसूड़ों के ब्लड वेसल्स से ट्रैवल करके हमारे बॉडी में ये हार्ट अटैक, स्ट्रोक, प्रीटर्म लेबर जैसी बीमारियां कॉज कर सकते हैं। हमारे बॉडी को इस हद तक के नुकसान पहुंचाते हैं। इसीलिए हमारे पास ये ऑप्शन बिल्कुल नहीं है कि हम इन बैक्टीरियाज को या फिर हमारे मसूड़ों की जो बीमारी है उसको हम इग्नोर करें। बात करते हैं डेंटल क्लीनिंग की या फिर डीप क्लीनिंग की। जब डीप क्लीनिंग हो जाती है हमारे माउथ की, तो डेफिनेटली हमारे माउथ में जो एक लोड होता है बैक्टीरिया का वो कम होता है। प्रोफेशनल क्लीनिंग इसलिए जरूरी होती है। अगर आपने अपने मुंह के थूक की क्वालिटी को नहीं सुधारा या फिर उसका जो फ्लोरा है उसको बैलेंस नहीं किया, तो ये जो डीप क्लीनिंग होती है इसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। क्योंकि 6 महीने तक हो सकता है आपको इसमें सुधार नजर आए, क्योंकि डीप क्लीनिंग के साथ साथ डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक्स भी प्रिस्क्राइब करते हैं। उसके साथ कई माउथ वॉश होता है, गम पेंट्स होता है, जिससे कि आप मसूड़ों को मसाज करते हैं। बट अगर आपने कुछ चीजें फॉलो नहीं की, अपने हाइजीन को मेंटेन नहीं किया, अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस नहीं लाए, या फिर इन टोटल अगर आपने अपने सलाइवा का, अपने थूक का माइक्रोफ्लोरा को ढंग से बैलेंस नहीं किया, तो ये बीमारी फिर से आ जाती है। मतलब मसूड़ों का प्रॉब्लम आपको फिर से होना शुरू हो जाता है। कुछ लोग इसके बहुत ज्यादा प्रोन होते हैं, उनमें ज्यादातर मसूड़ों की प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे केसेस को डॉक्टर्स रिफ्रैक्टरी पेरियोडोंटाइटिस बोल देते हैं, मतलब जो मसूड़ों की प्रॉब्लम या फिर पेरियोडोंटाइटिस बार बार होता है। मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि अगर आपको मसूड़ों की प्रॉब्लम है और आपको डीप क्लीनिंग एडवाइस किया गया है डॉक्टर ने, तो आप कुछ चीजें पहले फॉलो कर लें। अपने ओरल हाइजीन को पहले फॉलो कर लें, अपने एक जो माउथ केयर सिस्टम होता है उसको फॉलो कर लें। उसके बाद आप जा करके डेंटिस्ट के पास क्लीन कराएं, ताकि आपका जो सलाइवा है उसका जो क्वालिटी है वो पहले से बेहतर है। क्योंकि सिर्फ ओरल हाइजीन मेंटेन करने से या फिर जो भी मैं अभी आपको बताने वाली हूँ उसको अगर आप फॉलो करते हैं, तो जो कैलकुलस डिपॉजिट आपके माउथ में है वो इमीडिएटली आपके माउथ से बिल्कुल हट नहीं जाएगा। आपका जो मसूड़े की हालत है वो थोड़ी सी सुधरेगी, बट बिल्कुल ठीक नहीं हो जाएगी। इसीलिए डीप क्लीनिंग एक अच्छा ऑप्शन होता है। बट इसके साथ साथ आपको 4 चीज जो अभी मैं बताने वाली हूँ वो फॉलो करनी है। ये 4 चीज अगर आप फॉलो करते हैं तो आपके माउथ में जो पॉकेट फॉर्मेशन है वो हट जाएगा, और आपका जो मसूड़ा है वो फिर से अटैच हो जाएगा आपके टीथ के साथ। तो जब पॉकेट नहीं रहेगा तो इस बैक्टीरिया को जगह नहीं मिलेगी ग्रो करने की, इनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी ग्रो करने की। तो ये 4 चीज क्या है मैं अभी आपको बताती हूँ। पहला होता है आप किस तरीके से ब्रश करते हैं। ब्रशिंग आपकी हैबिट कैसी है, आपका टेक्निक कैसा है, कितने टाइम तक आप ब्रश कर रहे हैं। ये एक बहुत जरूरी चीज है ओरल हाइजीन को इफेक्टिवली मेंटेन करने के लिए। अगर आप सिर्फ ब्रश कर रहे हैं और आपका तरीका सही नहीं है तो आपका ब्रशिंग इफेक्टिव नहीं होगा, और जो प्लाक क्लीन होना चाहिए वो उस तरीके से क्लीन नहीं हो पाएगा। दूसरा होता है कि आप अपने सलाइवा को कितना टाइम दे रहे हैं हील होने के लिए, क्योंकि हमारा सलाइवा एक बहुत ही अमेजिंग फ्लूइड होता है। इसमें बहुत सारे इम्यून सेल्स होते हैं, बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, जिसको अगर हम प्रॉपर टाइम दें अपने माउथ के साथ इंटरैक्ट करने के लिए, अपने टीथ के साथ इंटरैक्ट करने के लिए, तो ये अपने आप ही हमारे टीथ को रिमिनरलाइज करने में हेल्प करता है, हमारे माउथ को हील करने में हेल्प करता है। तो ये जो माउथ रेस्टिंग टाइम मैं बोलती हूँ, जो माउथ रेस्टिंग टाइम है, इसका मतलब आपने खाना खाया, आपने अपना ओरल हाइजीन मेंटेन किया, चाहे वो दोपहर का टाइम हो या रात का टाइम हो। दोपहर का टाइम भी इफेक्टिव होता है, इवन रात का टाइम भी इफेक्टिव होता है। उसके बाद
हो सके तो आप xylitol गम ले सकते हैं। xylitol मैंने बताया था ऐसा शुगर है जिसको कि बैक्टीरिया यूज नहीं कर पाता, और इससे ये जो बैक्टीरिया अगर यूज नहीं कर पाएंगे तो उनके पास एनर्जी नहीं होगा, और एनर्जी नहीं होगा तो वो हमारे दांत के साथ चिपक नहीं सकेंगे, स्टिक नहीं कर सकेंगे। तो प्लाक का जो फॉर्मेशन होता है वो बहुत ही ज्यादा कम हो जाता है या फिर ना के बराबर हो जाता है। तो आपको खाना खाने के बाद अपना ओरल हाइजीन मेंटेन करना है। उसके बाद आपको लगभग 1 घंटे तक कुछ नहीं खाना है, नॉट इवन अ सिप ऑफ वाटर। आपको पानी भी नहीं पीना है, क्योंकि पानी पीने से भी आपका जो सलाइवा है, आपका जो थूक है वो डाइल्यूट हो जाता है। तीसरी चीज होती है कि हम क्या खाना खा रहे हैं। खाना सिर्फ मेरा मतलब न्यूट्रिशन से नहीं होता, बट हमारा खाना किस तरीके का है। सिर्फ हम सॉफ्ट डाइट ले रहे हैं या फिर हम उसमें फाइबर्स ऐड कर रहे हैं, और हमारा जो खाने का पैटर्न है वो कैसा है, कितना। इसके साथ साथ जो चौथा और जो लास्ट फैक्टर होता है वो होता है हमारा डाइजेस्टिव हेल्थ। अगर आप अपने ओरल हेल्थ पे काम करना चाह रहे हैं, आप चाहते हैं कि आपका ओरल हेल्थ जो है वो इम्प्रूव हो, तो इसके साथ साथ आपको आपके गट हेल्थ पे, आपके डाइजेस्टिव हेल्थ पे भी वर्क करना पड़ेगा। हमारा गट एरिया होता है, वहाँ पे बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं, और उनको हम बहुत ही इजीली नर्चर कर सकते हैं, उनको हम ग्रो कर सकते हैं अच्छे बैक्टीरिया को, अगर हम ठीक तरीके का प्रोबायोटिक, वो प्रोबायोटिक जो कि डाइजेस्टिव बैक्टीरिया को ग्रो करे। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, आपको ओरल प्रोबायोटिक नहीं लेनी है, बल्कि आपको कोलोन प्रोबायोटिक लेना है, जो कि आपके गट एरिया को हेल्प करे गुड बैक्टीरिया को ग्रो करने में। क्योंकि जो ये ओरल फ्लोरा होता है और जो गट फ्लोरा होता है, ये एक स्पेक्ट्रम के 2 एंड्स आप मान सकते हैं, दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा रिलेटेड होते हैं। यहाँ पे डिफरेंस ये है कि हम अपने गट फ्लोरा को फिर भी नर्चर कर सकते हैं, बट जो हमारा ओरल बैक्टीरिया होता है, जो ओरल फ्लोरा होता है, जिससे कि डेंटिस्ट जनरली डील करते हैं, जिससे आपको डील करना है अपने मसूड़ों को इन्फेक्शन से बचाने के लिए, तो ये बैक्टीरिया को आप ज्यादा चेंज नहीं कर सकते। आप देखेंगे जब भी आपका गट हेल्थ ठीक होगा तो आपके माउथ में भी आपको डिफरेंस नजर आएगा। साथ कुछ लोगों को नोज का इन्फेक्शन रहता है या फिर साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम रहती है। बहुत सारे केसेस में देखा गया कि जो साइनस इन्फेक्शन कॉज करने वाले बैक्टीरियाज होते हैं वो हमारे दांत के एरिया में भी मिलते हैं। तो आपको इस पे भी ध्यान देना है। मोस्टली जो साइनस के केसेस होते हैं वो एंटीबायोटिक से ही ट्रीट होता है, बट एंटीबायोटिक्स हमारे बॉडी में क्या करता है, वो सारे बैक्टीरियाज को ही खत्म करता है। उसमें वो ये नहीं देखता कि कौन से बैक्टीरिया गुड है, कौन सा बैक्टीरिया बैड है। एंटीबायोटिक्स एक्चुअली सारे बैक्टीरिया को वाइप आउट कर लेता है। तो अगर आप एक बार अपने एंटीबायोटिक के डोज को कंप्लीट कर लेते हैं, तो आपका दूसरा टारगेट होना चाहिए कि आप जल्द से जल्द गुड बैक्टीरिया को अपने माउथ में ग्रो करें। कैसे ग्रो कर सकते हैं? कंप्लीट ओरल हाइजीन मेंटेन करना है, अपने सलाइवा को टाइम देना है, माउथ रेस्टिंग टाइम देना है जो बहुत जरूरी है। और तीसरा, आप चाहें तो लगातार 2 या 3 महीने तक xylitol च्युइंग गम का यूज कर सकते हैं। xylitol बहुत ही इजीली आपको किसी भी ग्रोसरी स्टोर में मिल जाएगा, बट ये ध्यान रखना है xylitol खाने के बाद आपको 1 घंटे 1.5 घंटे तक कुछ नहीं खाना है। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगे, और अगर अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और चैनल को फॉलो करें।